जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास करने पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो किसी और कारण से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, इंटर पास स्कॉलरशिप, मेधावृत्ति योजना, या फिर अगर हम मैट्रिक पास को ही कहें ना तो जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, या फिर अगर इंटर पास वाले की बात करें हम तो उसको कहते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि देखिए 2024 तक तो मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो चुका है, 2024 वालों को पैसा भी मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी वेटिंग में हैं, बहुत सारे बच्चों का पैसा मिलना है, बहुत सारे बच्चों का पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है, तो उनको अपनी समस्याओं को समाधान करने का जो एक तरीका है वो भी बताया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर मसला क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में मैट्रिक पास किया, जिन्होंने 2023 में मैट्रिक पास किया या फिर इंटर पास किया। ऐसे बच्चे किसी कारण से मैट्रिक या इंटर पास स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सके, या अगर 2024 में भी आपने मैट्रिक या इंटर पास किया है और अगर आप मैट्रिक या इंटर पास स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सके हैं तो उसके लिए बिहार के शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा लेटर जारी कर दिया है। इस लेटर को जारी किया गया 13 नवंबर 2024 को। इसमें क्या कहा गया ये बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए ये लेटर जो जारी किया गया ना, ये जारी किया किसने, तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी कोषांग शिक्षा विभाग पटना। और ये किसको लेटर जारी कर रहे हैं, तो ये लेटर जारी कर रहे हैं बिहार के अंदर के जितने भी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, मतलब ये कि जो डीओ होते हैं ना, उनको इन्होंने लेटर जारी किया। कहते क्या है कि 2022-23 एकेडमिक ईयर नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। 2022-23, 23-24 और 24-25, मतलब जिन्होंने 2022 में मैट्रिक पास किया, जिन्होंने 2023 में मैट्रिक पास किया, जिन्होंने 2024 में मैट्रिक पास किया, या फिर जिन्होंने 2022 में इंटर पास किया, 2023 में इंटर पास किया, फिर 2024 में इंटर पास किया, ऐसे सभी बच्चे अगर किसी कारण से भी अगर लाभ ना ले सके हैं, इन योजनाओं का लाभ ना ले सके हैं, तो उनके लिए ही ये जो है ना पूरा लेटर है। समझिए इस बात को, क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की अगर हम बात करें तो ये तो इंटर में मिलता है, यानी 12 पास करने पर मिलता है, केवल लड़कियों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अन्य योजनाओं की बात जो कही गई ना, इसमें कौन आ गया, तो मेधावृत्ति योजना, जो SC ST के सभी छात्रों को मिलता है इंटर में, ठीक है ना, लड़कियों को ही मिलता है इंटर में। और इसमें अन्य योजनाओं में एक और कौन आएगा, तो वही मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत छात्र और छात्रा दोनों को मिलते हैं 10,000 रुपये फर्स्ट आने पर और 8,000 रुपये मिलते हैं सेकंड आने पर। तो इन सभी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24, 24-25 में क्रमशः 53,447 ये किस साल हैं, तो ये 2022 वाले हैं, ठीक है। 41,609 ये किस साल वाले हैं, तो ये 23 वाले हैं। और 60,030 स्टूडेंट ये किस साल के हैं, ये 2024 वाले हैं, जिन्होंने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। इनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए, तो योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी कारण से नहीं हो पाया और इस वजह से इनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और अन्य सभी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। यानी बिहार सरकार चाहता है कि ये योजना का लाभ सभी छात्रों को मिले, जो इतने सारे लोग हैं ना इनको भी मिले। तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी बार बार इस तरह की अनेक शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि पात्रता रखने के बावजूद भी यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जांच पड़ताल की गई और उसके बाद यह पाया गया कि लाभुकों को पात्र रखने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में इस तरह के लोग जो हैं वंचित हो जा रहे हैं, जिसके कारण कई बार विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आगे क्या कहता है लेटर में, क्या कहा जा रहा है कि उक्त को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 के जो भी लाभुक हैं, लाभुक का मतलब जिनको पैसा मिलना है, उनकी सूची जिलावार भी बनाई गई है, वर्षवार भी बनाई गई है, विद्यालयवार भी बनाई गई है और लाभुकवार यानी जो बेनिफिशियरी हैं जिनको पैसा मिलना है, यानी आप सभी स्टूडेंट, उनके लिस्ट बनाए गए हैं और वो लिस्ट उपलब्ध कराया गया किसको, तो सभी जिला के डीओ को। और सभी जिला के डीओ को ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि विद्यालयों के माध्यम से ऐसे बच्चों से संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर कराना बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी जो लाभुक पात्र है, एलिजिबल है, वो छूटे नहीं। इसका लाभ उसको मिलना चाहिए हर हाल में, लाभ से वंचित कोई ना रह सके। और इसलिए अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार करने की बात कही जा रही है। अब इसमें क्या होगा ये आप बात समझिए। 2022 का जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है ना, इसका भी डेट आएगा। 2023 का जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसका भी अब दोबारा डेट आएगा। और 2024 का जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसका भी दोबारा डेट आएगा।
और जब ये तीनों का डेट आएगा तो रजिस्ट्रेशन यानी कि इंटर और मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन फिर से पोर्टल खोला जाएगा। आप सभी में से जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए होंगे वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे और इसका लाभ भी ले सकेंगे। 10,000 रुपया मैट्रिक में मिलता है फर्स्ट डिवीजन वालों को, 8,000 मैट्रिक में मिलता है सेकंड डिवीजन वालों को, और सेकंड डिवीजन किसको, तो केवल SC ST को। और इसके अलावा इंटर में यानी इंटर पास करने वालों को 25,000 मिलता है, लेकिन केवल लड़कियों को मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। 15,000 और मिलता है अगर लड़कियां फर्स्ट हैं तो, और अगर माइनॉरिटी हैं या फिर SC ST हैं तो 15,000 और मिलता है। तो ये सारे पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए अगर कोई अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसको फिर से डेट मिलने जा रहा है। और डेट कहाँ मिलेगा, मतलब लिंक कहाँ आएगा, तो वही मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर आएगा। ठीक है, तो ये बात आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब रही बात की जो 2024 वाले हैं बच्चे जिनका किसी कारण से अभी तक मैट्रिक इंटर पास के लिए अप्लाई तो कर दिया पर पैसा नहीं मिला है, तो देखिए ऐसे बच्चों के लिए लगातार जो है ना विभाग अपने स्तर से अलग अलग तरह के लिंक प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे बच्चों का लिस्ट जारी हो रहा है, कई तरह के लिस्ट जारी हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे लिस्ट जारी हो चुके हैं, मैट्रिक वाले भी, इंटर वाले भी, इंटर पास का भी। तो लिस्ट जारी हो रहे हैं, पैसे डाले जा रहे हैं, लगातार पैसा आया भी है। आप में से बहुतों को पैसा मिल भी चुका होगा। आप में से जिसका जिसका पैसा मिल गया है कमेंट करके बताएं भी हमें, ताकि हमें भी मालूम पड़ सके कि किसका पैसा मिल गया, किसका नहीं मिला है। आगे इसमें और जानकारी के साथ वीडियो भी बनाया जाएगा। तो 22, 23, 24 का फिर से डेट आने जा रहा है, लेकिन कब आएगा फिलहाल कहना मुश्किल है, पर विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है कि डेट जारी किया जाए। और जाहिर सी बात है कि जब रजिस्ट्रेशन कराने की बात यहाँ पर कही जा रही है तो रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब तक डेट नहीं आएगा तब कैसे होगा। इसलिए डेट आना बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन कब आएगा ये अभी कहना मुश्किल है। डेट आएगा, मैं आपको सूचना वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।